चुनावी चर्चा को निरंतर हम जारी रखते हैं और अब चर्चा करते हैं महावीर बड़गुजर से। इन्होंने भी जिला बनाओ आंदोलन में काफ़ी सहयोग किया है, धरनार्थी के रूप में रहे हैं। इसके अलावा ये भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी रह चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ जो भाजपा के नेता हैं, उनके स्टार प्रचारक रह चुके हैं। भाजपा एससी मोर्चा के टोंक जिलाध्यक्ष के पद पर ये रह चुके हैं और वर्तमान में इन्होंने भाजपा के 25 सालों का जो अपना कैरियर था उसको दांव पर लगा करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और उसका भी एक कारण था कि इन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया था कि अगर कांग्रेस सरकार मालपुरा को जिला घोषित करती है तो मैं भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। महावीर जी, अब चुनावी दंगल चारों तरफ, चुनावी दंगल की जो चुनावी दंगल है वो चारों तरफ शुरू हो चुका है। अब इस चुनावी दंगल को आप किस तरह देखते हो? इस चुनावी दंगल को हम एक विकास की दृष्टि से बिल्कुल जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मालपुरा में जिला बना है, उसके लिए हम मालपुरा की जनता जो पूरा संकल्पित होकर के जो एक आंदोलन जिन्होंने चलाया था, उस आंदोलन के तहत मालपुरा की जनता में एक विशेष ये था कि अगर मालपुरा जिला बनता है तो हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस की जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको हम मतदान करेंगे। उसी के तहत मैंने जो आपने पत्र की बात की, संकल्प पत्र की, मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने वो पत्र लिखा था। उस पत्र में साफ साफ मैंने हमारे कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय डॉक्टर उदित राज जी, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला बनाने के लिए पत्र लिखा था। मैंने जो ये लिया है अपना फैसला कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, ये मैंने मेरे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिया है, मालपुरा की जनता के लिए ले लिया है, मालपुरा के हित के लिए लिया है, मालपुरा के विकास के लिए लिया है। क्योंकि जब 198 दिन से हम आंदोलन कर रहे थे, मालपुरा का बच्चा आंदोलन कर रहा था, हमारे साथ में बुजुर्ग बैठे हुए थे, माताएं बैठी हुई थी, बहनें बैठी हुई थी। अभी जैसा कि ये कह रहे थे विनय जी कि हमने ये बैकफुट पर रह कर के काम किया, ऐसा नहीं है। बैकफुट पर मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता था, मेरे साथ में बिमला बुआ बैठी हुई थी, वो बीजेपी कार्यकर्ता थी। पूर्व सरपंच प्रेम कंवर बैठी हुई थी, वो बीजेपी कार्यकर्ता थी। रमेश जी पारिक बैठे हुए थे, वो बीजेपी कार्यकर्ता थी। मदन जी अवाना बैठे हुए थे, वो बीजेपी कार्यकर्ता थे। बद्री गुजर बैठा हुआ था, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये सब बीजेपी के लोग थे। और वरिष्ठ लोगों की बात करें, नंदकिशोर जी सैनी वहाँ बैठे आते थे, रूप जी आकोदिया वहाँ आते थे, सुभाष जी गालो वहाँ आते थे। क्या ये लोग बीजेपी के नहीं थे? बीजेपी के सब लोगों ने इसमें सहयोग किया है। लेकिन इन लोगों को बैठने के बावजूद हमारे विधायक, सामान्य विधायक जी उस मंच को कांग्रेसी मंच का करार देते हैं और बार बार कहते हैं कि कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, मेरे खिलाफ बैठे हुए हैं। जबकि हमारा सोच ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सकारात्मक सोच था, भाई मालपुरा जिला बने, इसी के लिए हम बैठे हुए थे। और माननीय विधायक जी स्वयं ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी और ये उनका दिया हुआ नारा था कि हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और मालपुरा को जिला बनाना चाहिए। लेकिन वो बीच में छोड़ के भाग गए। इसलिए हमें लगा कि बार बार मंच के लिए कहा जा रहा है कि ये कांग्रेसी मंच है, तो क्यों ना अपन कांग्रेसी ही बन जाएं। अगर जिला ही बनता है तो कांग्रेसी बनने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो एक पत्र जारी लिखा, अगर आप मालपुरा को जिला बनाते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से हट करके आप में विश्वास करते हुए माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत में आस्था व्यक्त करते हुए मैंने ये कांग्रेस ज्वाइन करी है। और मैंने उनको ये भी लिखा है, अगर कोई भी प्रत्याशी यहाँ अगर कांग्रेस का, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। घासी जी आए, गोपाल जी आए, गोपाल जी का भी सम्मान था, अन्य कोई भी आए उनका भी सम्मान था। 36 कौम में से किसी को वो टिकट देते, हमने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को देखा है। और मुख्यमंत्री जी को देखते हुए हम पूरा संकल्प हैं और लोग भी संकल्प है। और बिल्कुल मालपुरा की जो सीट है माननीय मुख्यमंत्री के खाते में जा रही है, विकास के लिए जा रही है। क्योंकि आप जानते हो गोपाल जी, अगर मालपुरा जिला बनता है तो कितना मालपुरा का डेवलपमेंट होता है। ये जो आप कह रहे हो कि वहाँ खड्डे हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हो बिल्कुल क्या स्थिति मालपुरा की। आप भी पत्रकार हो, आपके सामने है सब, 5 साल 10 साल ये सब आपके सामने है। मतलब आपका मानना है कि भाजपा के जो विधायक हैं पिछले 10 सालों जिन्होंने विकास कार्य के नाम पे, ये तो आप जनता से पूछिए, आप भी गांव-गांव में गए हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किया होगा, किया तो दिखता, विरोध झेलना नहीं पड़ता। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरे अच्छे संपर्क है, अच्छा उनसे रिश्ता नाता मेरा रहा है। 5 साल हम साथ रहे हैं, सब कुछ रहे हैं।
नहीं, आप अभी आपने धरनार्थी के रूप में जिले की जो मांग थी, जिला बनाम जो कोर कमेटी थी, उसके अंदर आपने अहम रोल निभाया। लगातार आपने 200 दिनों तक धरना वहाँ पे दिया और अन्य जो लोग थे उन्होंने भी दिया। लेकिन विधायक साहब ने 200 रुपये की जो नशेड़ी वाली बातें करना है, 200 रुपये के मजदूर बताना। देखिए गोपाल जी, ये आंदोलन जब 17 दिन चला लगातार पहले, तब तक तो विधायक जी इसमें सक्रिय थे। लेकिन जब 17 से आप 198 माइनस करिए, 198 दिनों में विधायक जी हमारे सामने से निकलते थे, देखते भी नहीं थे, उनका जन्मदिन भी वो मनाते थे। और भी कई ऐसे थे कैंडिडेट जो उनका जन्मदिन वो मना रहे थे और हमारे पास आते थे, एप्पल लाते थे, फल फ्रूट देते थे। आज वो लोग मैदान में नहीं, जैसे प्रभाती लाल जी हैं, वो भी उनका जन्मदिन तब था तो वो हमारे पास आए। ऐसे में विधायक जी क्यों नहीं आए? विधायक जी का दायित्व नहीं बनता था क्या? उनको डर लगा हुआ था, न जाने क्या डर था उनको इस जिले से लेकर के, मेरे समझ में ही नहीं आता। जबकि वो विपक्ष में थे। एक विपक्ष का एक पूरा फर्ज बनता है कि आम जनता के लिए विपक्ष का काम तो विपक्ष से बनता ही है। जबकि भाई साहब कह रहे हैं कि बैकफुट में रह करके, भाई बैकफुट में रह करके किया क्या, ये तो बताएं। बैकफुट में रहकर हमें किसी तरीके से क्या वहाँ समर्थन उन्होंने दिया? किस तरह से विपक्ष की भूमिका विधायक को निभानी चाहिए थी। लाभ हानि अलग विषय है, पहले आंदोलन करना चाहिए। वहाँ पे फुलेरा उन्होंने किया है, फुलेरा के विधायक ने वहाँ लिख के दिया है, यहाँ के विधायक ने क्यों लिख के नहीं दिया? चलो पहले उनसे चूक हो गई, दोबारा जब विधानसभा चली, मालपुरा की जनता विधानसभा चलने के लेकर के आज लगाई बैठी हुई थी, उस समय कहाँ गए थे? उस समय उनको देना चाहिए था। तो बिल्कुल उनका इसमें, और फिर कह रहे हैं भाई साहब के यहाँ से जैसे रात को उनको पता लगा तो बंदे के लिए वो उनके पास चले गए, वहाँ नुकसान नहीं हो रहा था। ये एक तो कह रहे हैं पीछे से कि ये आगे आता तो नुकसान हो जाता, फिर वहाँ आगे जाने से नुकसान नहीं होता क्या? अभी विनय जी जैन ने बताया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ जो विनय जी कह रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी के पास में जिला बनाने के लिए पहुँच गए साहब तुरंत, हमारे सम्मानीय विधायक जी। क्या वहाँ जाने से नुकसान नहीं हो रहा था? अगर उनको इतनी चिंता थी कि मेरे जाने से अगर मालपुरा जिला में नुकसान होता है तो उनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ। क्यों गए? वो सिर्फ श्रेय लेने के लिए गए थे वहाँ। लेकिन जब वो वहाँ थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास थे, वो थे ही नहीं वहाँ। उधर घोषणा मुख्यमंत्री जी 2:39 पे जो वीटी रोड है वहाँ मानसरोवर में, वहाँ 10,000 गोभक्त थे, उनके साथ में थे, वहाँ घोषणा की उन्होंने। नहीं, विनय जी ने भी खुला आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कि एक चुनावी स्ट्रोक जो खेला है मालपुरा को जिला घोषित करके, ओनली सिर्फ चुनावी थोथी घोषणा, अभी तक तो जिले का नोटिफिकेशन बाकी है। देखिए इसे चुनावी थोथी घोषणा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मालपुरा को उन्होंने जिला घोषित नहीं किया है, उनके ही सुजानगढ़ से मनोज बेगवाल विधायक है, वहाँ भी ज़बरदस्त आंदोलन ये चल रहा था, वहाँ भी किया है। तो उनका तो वर्तमान विधायक है वहाँ पे, उनको वहाँ थोथी घोषणा करके क्या करना था? उनका तो वहाँ विधायक मौजूद था, अगर उनके साथ में करते तो उनको वहाँ से खतरा नहीं था क्या? यहाँ तो अपना लेना देना कुछ भी नहीं है। यहाँ घोषणा करके, यहाँ तो पहले से ही 30 साल से सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, तो पहले से ही 30 साल का सूखा पड़ा हुआ है। और देखो तो गठबंधन में सीट जाती है यहाँ से, तो उन्होंने इसको मान ही नहीं रखा। फिर यहाँ से क्या थोथी खेलेंगे? यहाँ तो उन्होंने आम जनता की भावना की कदर करते हुए किया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे मालपुरा की जनता करती है और पूरी जनता मूड में बैठी हुई है कि अब की बार मालपुरा की जनता जिले को वोट करेगी और अशोक गहलोत जी को वोट करेगी। मैं तो माननी कहता हूँ उनको, इस चीज़ को तो माननी पड़ेगी आपको। जिला बनना है तो बना ही है। अगले मुख्यमंत्री जी ने जब वो वहाँ थे मौजूद, तब उन्होंने बिल्कुल पूरा कैबिनेट में 6 तारीख को लेकर के सर्कुलर के माध्यम से पूरा राजस्व से फाइल तैयार करवा के, जो हमारे राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव है उषा शर्मा जी, उनको वहाँ क्लियर करवा के, उनके फाइल करवा के उन्होंने राजस्व को डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन के लिए जारी किया। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ चश्मा करना, सीमा ज्ञान करना, और सीमा ज्ञान के लिए किसी भी पॉलिटिकल की आवश्यकता नहीं है। अगर आने वाले समय में अगर मान लो बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी वाले भी इसमें रोड़ा लगाते हैं, तो हम तो वही आम नागरिक के तहत धंधे में बैठ जाएंगे। हमारा को काम यही है। महावीर जी, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिले की भूमिका अहम रहेगी? बिल्कुल रहेगी। बच्चे आपने खुद ने जिले का काम किया है, कितनी पीड़ा थी लोगों के मन में, जब इतनी बड़ी पीड़ा थी कि जब मालपुरा 2 जगहों में टूट रहा था, आधा दूधू में जा रहा था, आधा केकड़ी में जा रहा था, तब भी लोग ये चाह रहे थे कम से कम मालपुरा टूटे नहीं। अरे जिला तो बहुत बड़ी बात है, लोग तो ये चाह रहे थे मालपुरा यथावत रहे, और ये तो यथावत के यथावत भी रह गया और जिला भी बन गया। तो इससे बड़ी क्या सौगात होगी? नहीं, आपने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के सदस्य से इस्तीफा दे दिया, लेकिन भाजपा के जो विधायक है कन्हैया लाल चौधरी, उन्होंने भी कहा था कि मालपुरा अगर कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार जिला घोषित करती है तो मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। देखिए गोपाल जी,
मैं राजनीतिक पार्टी में सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि अगर मेरे माध्यम से किसी का भला होता है, मेरे गांव का भला होता है, मालपुरा का भला होता है, तो उसके लिए मैंने ये घोषणा की थी। अब वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, सरकार आएगी तो मंत्री ख्वाब भी देख रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं ये काम। मैंने तो सिर्फ मेरा प्रण, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अगर मेरा कोई भी जो है त्याग काम आता है तो मैं अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे? बिल्कुल समर्पित तरह का कार्य करूँगा, उसमें क्या दो रही है। जब जिलाई दे दिया मुख्यमंत्री जी ने तो कार्य करने में क्या दिक्कत है। जब 6.5 महीने हम धरना में बैठ गए तो एक 15 दिन की सेवा नहीं देंगे, पूरी निष्ठा और लगन और ईमानदारी के साथ में देंगे। क्या लगता है आपको कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मालपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी अपनी विजयश्री हासिल करेगी? बिल्कुल विजयश्री होगी। आप जाइए, पूछिए लोगों के दिलों से, पूछिए अंदर आत्मा में घुस के पूछिए, वो यही कहते हैं। आज भी कई लोगों से बात हुई मेरी कि अंदर की आत्मा तो यही कहती है कि गहलोत साहब को वोट देंगे। हमारे मालपुरा का उन्होंने भविष्य बनाया, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाया है। वो बिल्कुल कतई नुंगरे नहीं होंगे, बिल्कुल कांग्रेस को जिताएंगे और 100% जिताएंगे। वो पिछले 30 सालों से यहाँ कांग्रेस में एक तरह से सूखा देखती आ रही है। वो सूखा तो खैर उनका कई कारण रहे होंगे, उससे मुझे मतलब भी नहीं है। मैं तो 2 दिन में आया हूँ बीजेपी में, और मैं सिर्फ और सिर्फ जिले के लिए आया हूँ, और जनता भी जिले के लिए वोट कर रही है, मात्र फुट जिले के लिए वोट कर रही है। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ कि चुनावी चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। हमारे साथ थे अभी एडवोकेट विनय कुमार जैन, जो भाजपा से शहर मंडल उपाध्यक्ष हैं। साथ में है प्रेम प्रकाश जी सैनी, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी के, और धरनार्थी महावीर बड़गुजर, भाजपा एससी मोर्चा से प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी। इनके साथ हमारी चुनावी चर्चा हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।